प्रणाम दोस्तों। नमस्कार। कैसे हैं सब। आज का जो पॉडकास्ट है, ये पॉडकास्ट बेसिकली इस पे रहेगा कि दौड़ना अच्छा है या जिमिंग ज़्यादा अच्छी है, रनिंग ज़्यादा अच्छी है या जिमिंग ज़्यादा अच्छी है। इसके ऊपर एक बहुत यूनिक अप्रोच है मेरी, जो कि मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। तो चलिए आज इस पे शुरू से गौर करते हैं कि अगर आप मोटे हो रहे हैं या आप पतले भी हैं और आइडल बैठे हुए हैं, दोनों ही केसेस में आपकी ज़िंदगी बर्बाद होने वाली है। अगर आपको अपना जीवन बर्बाद नहीं करना है, अगर आपको एक खुशी चाहिए, जो खुशी आप ढूंढ रहे हो वो सिर्फ मेडिटेशन करके नहीं मिलती या आत्मज्ञान से नहीं मिलती है। आज हम फिज़िकल एस्पेक्ट की बात करेंगे, क्योंकि शरीर जो है वो मन से डायरेक्टली कनेक्टेड है, जुड़ाव रखता है। और ये जुड़ाव जो है, इसमें सेंसेशन आती रहती है। मन सही नहीं है तो शरीर में अड़चन आती है, शरीर सही नहीं है तो मन की अपनी स्थिति अच्छी होने के बावजूद भी शरीर उसको अच्छा नहीं रहने देता। तो शरीर खराब है तो मन भी खराब है, मन खराब है तो शरीर भी खराब है। ये एक ऐसा है कि मान लीजिए कोई जुड़वा है और दोनों अमेरिका में रहते, एक अमेरिका में रहता है, एक भारत में रहता है। तो भारत में आपने जुड़वा को कंटाप मारा तो अमेरिका में जो जुड़वा है उसको भी कंटाप लग जाएगा। ठीक है। तो ये एकदम जुड़ाव है, लग रहा अलग अलग लेकिन जुड़ाव है। ऑलमोस्ट 10 साल से मैं जिम कर रहा हूँ। पिछले 6 महीने पहले की बात है, कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ कि मुझे जिम छोड़ना पड़ा। अब जिम छोड़ दिया तो क्या करें। तो अंदर से आया, अब तो कुछ कर ही नहीं सकते, जिम भी छूट गया। अब तो घर में बैठे रहेंगे, या काम करने चले जाएंगे, या खाना खाओ, या हगो, मुँह दो। वोटे जो भी है ना, है ना। तो मूल मल मूत्र त्यागो, खान पान करो, काम करो, संगीत करो, मार्केटिंग करो, घर आ जाओ, लड़की से बात कर लो, लड़के से बात कर लो, बस यही चल रहा और कुछ है ही नहीं। तो मैंने कहा अब तो ये मामला सब ख़राब हो गया। तो मैंने सोचा कि यार क्यों ना कुछ अलग किया जाए, मतलब कुछ अलग सा किया जाए। कई लोग बोलते हैं जॉगिंग करो, रनिंग करो, चलो करके देखते हैं। अब गौर फरमाइएगा, थोड़ा सा ध्यान बढ़ाइए अपना। पिछले 30 साल से मैंने आज तक रनिंग नहीं करी है, और कुछ 2-3 महीने पहले ही मैंने रनिंग चालू करी। मैंने कहा चलो करते हैं। सुबह उठा 6 बजे, अपना यहाँ नीचे, 1-2 दिन तो पहले नीचे देखा कि जाएं कि ना जाएं। तो ठीक है, तो गए भैया। 2 दिन देखने के बाद तीसरे दिन गए। मैंने कहा आज तो करते ही हैं। मैंने एक काम करते, गाना वाना सुनते रहेंगे। मन नहीं कर रहा था, बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। मतलब ऐसा कौन करे यार, जाओ नीचे। अब 20-30 मिनट चल के दौड़ के क्या हो जाएगा, 20 से 30 मिनट तो है। ऐसे मन आपका बात करता आपसे। 20-30 मिनट तो है, उसमें क्या हो जाएगा। अगर दौड़ना ही है तो 3-4 घंटे दौड़ो, 20-30 मिनट में क्या होने वाला है। अब नीचे ना वॉक कर, मैंने कहा ये लोग वॉक कर रहे हैं, इनकी भी कोई हेल्थ अच्छी तो लगती नहीं है। इतना शक्ल देख लो, ऐसा लग रहा है किसी ने पॉटी कर दिया है। मैंने कहा क्या इसमें मिलेगा मुझे भाग के। तो मैं भाई नीचे गया। मैंने कहा स्पोर्ट शूज़ खरीद रखे थे, लाइक 1500-1700 रुपये के शूज़ हैं, ज़्यादा महंगे नहीं हैं। मतलब कोई ऐसे ब्रांड वैंड नहीं लिया, मतलब स्केचर्स वगैरह के 6-7 हज़ार के पहले के जूते रखे हुए थे। तो चलते हैं।
एक्चुअली जूते की भी एक कहानी बड़ी बढ़िया है कि मेरे पास ऑलमोस्ट 6 लोकल जूते हैं। लोकल जूते मतलब अंडर 1000 रुपीज़। अब जूतों में मेरे को एक बीच में क्रेज़ हो गया था, तो मैंने स्नीकर्स खरीद लिए, फिर मैंने स्पोर्ट्स शूज़ खरीद लिए, फिर मैंने बूट्स खरीद लिए, फिर मैंने ब्लैक फॉर्मल शूज़ खरीद लिए। तो बहुत सारे जूते में थे। अब हुआ क्या कि मैंने एक और स्नीकर खरीद लिया, सीपी वगैरह से जाके 200-250 रुपये में एक स्नीकर खरीद कर ले आया। वो तो चलो फट गए 6-7 दिन में, मतलब 6-7 दिन नहीं, हाँ 60-70 दिन में ख़त्म हो गए। एक मेरे पास जूता है जो है वुडलैंड का जूता। वो मैंने लिया था कम से कम 7000 रुपीज़ का जूता लिया था मैंने। और वो भी ऐसे लिया कि एक लड़की के साथ गया, ऐसे ही घूम रहे थे हम लोग, तो लाइक 2 साल पहले की बात है। और एकदम से वो जूता मेरे को दिखा, वुडलैंड का जूता था। मैंने कहा ये जूता लेना ही लेना पड़ेगा आपको, मतलब ऐसा, मतलब अलग ही लग रहा था वो। और वो मैंने कहा ले लेते हैं। तो वो एक मेरे पास ब्रांडेड है। अब उस ब्रांडेड जूते की कहानी बड़ी रोचक है कि मैंने वो जूते उठा के, जो लड़कियां यहाँ मेरे को सुन रही हैं वो मेरे ऊपर हंसेंगी, वो मैंने जूते उठा के, मेरे जूते गंदे हो गए थे 2-3 महीने बाद, तो मैं धुलता वुलता नहीं हूँ, थोड़ा आलसी हूँ। तो मैंने क्या किया, उठा के उसको वॉशिंग मशीन में डाल दिया। अब वॉशिंग मशीन में डालने के बाद मैंने उस पर टेम्परेचर लगा दिया 45 डिग्री सेल्सियस। वो वुडलैंड के जूते उन जूतों की अब क्या बताऊं, मतलब निकाला तो उसका अंदर का जो सोल था वो निकला ही नहीं, वो अंदर ही रह गया। और जो फीता था वो निकला हुआ था, बंधा हुआ। और उसके बाद अंदर का जो वो होता है, वो क्या बोलते हैं, फुट कवर, वो निकला हुआ था, फट गया था, वो सब फटफटा गया। तो उसको जैसे तैसे करके रिपेयर करवाया। उसमें भी मोची ने कम से कम 150 रुपये ले लिए। तो वही एक जूता है, ब्रांडेड जूता खरीदने के चक्कर में वो जूते की ऐसी की तैसी हो गई। तो मैं आपसे सबसे कहना चाहता हूँ, वॉशिंग मशीन में धोए तो 20-25 मिनट धोएं, 45-45 मिनट, 60-60 मिनट वॉशिंग मशीन ना चलाएं, नहीं तो जूते की ऐसी तैसी हो जाएगी। एनीवे तो वो जूता रखा हुआ है। अब क्या हुआ, एक और मैंने 3 जूते खरीदे, तीनों डाले थे, तो तीनों ही ख़राब हो गए थे। फिर दोनों को रिपेयर करवाया, तो उसी में से एक जूता बच गया, तो वही स्पोर्ट्स शू पहन के नीचे चला गया मैं वॉक करने के लिए। तो मैंने पहले ही सोच लिया था मैं वॉक नहीं करूँगा, मतलब मैं शुरू के 1 किलोमीटर वॉक करूँगा जिससे मैं वार्म अप हो जाऊँ, और जो बाकी का 2 किलोमीटर का टारगेट था, बाकी का 1 किलोमीटर है मैं उसमें रनिंग करूँगा। तो मैंने पहले पढ़ के गया था, मैं एजुकेट करके अपने आप को। तो चालू किया, चलते रहे। अब हवा एकदम सुबह बड़ी अच्छी रहती है। 1 किलोमीटर हो गया तो मैंने कहा चलो जॉग करते हैं, तो जॉगिंग स्टार्ट करी, फिर रनिंग स्टार्ट करी। तो मेरा ये है नियम कि मैं कभी भी वॉकिंग अगर मैं कर रहा हूँ, मतलब नॉर्मल जो वॉक है अगर वो चल रही है, स्लो पेस वॉकिंग, तो उसमें मैं समझ लीजिए रेस्ट मोड पे हूँ, मतलब मैं सांस ले रहा हूँ उस वक्त। या तो मैं भागता हुआ आया हूँ और रुक गया हूँ और सांस ले रहा हूँ, नहीं तो मैं दौड़ूंगा। मेरा सिस्टम ये नहीं है कि मैं, जैसे लोग करते हैं, ये लोग नीचे जल्दी जल्दी चलेंगे, दौड़ता क्यों नहीं भैया, नहीं जल्दी जल्दी चलेंगे, उससे कुछ नहीं होता है। जल्दी जल्दी चलने से कुछ नहीं होता। आपका हार्ट जो है वो कम से कम 220-230 जो मैक्सिमम लिमिट है उस पर टच होना चाहिए। एक बात बताओ, अगर आपकी बाइक जो है उसको आप नहीं चलाते हो सही से, तो क्या होगा, उसमें चेन खराब हो जाती है, इंजन खराब हो जाता है। वैसे ही जो अल्टीमेट जो पोटेंशियल है, जो थ्रेशोल्ड है, वो टच होना चाहिए। क्योंकि माइंड और जो बॉडी है वो ऐसे ही काम करती है। अब इसको थोड़ा सा समझना है, कैसे क्या क्या बोल रहा हूँ मैं। देखिए, हमारे यहाँ जब हम लोग मेडिकल पढ़ रहे थे तो हम लोग जॉइंट्स के डॉक्टर कह सकते हो आप। जॉइंट्स हो गया, हार्ट रेट, और ये क्या बोलते हैं, मसल्स,
और नर्व्स और ये आर्टरीज और वेन्स, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ाई कराई जाती है फिजियोथेरेपी में। तो हमने पढ़ा, और मैं मणिपाल से पढ़ा हुआ हूँ। इट्स अ वेरी प्रेस्टिजियस कॉलेज, सो एस्टीम्ड यूनिवर्सिटी है, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी। वहाँ से मैंने पढ़ा, वहाँ फैकल्टीज़ बहुत अच्छे थे, मेरे को पढ़ाया और वहाँ पे काफ़ी अच्छा मिला। तो चक्कर क्या था सारा का सारा कि जब मैं पढ़ा रहे थे, मुझे उन्होंने बताया कि जो ये बूढ़े लोग होते हैं या जो हमारे माँ बाप लोग होते हैं, ये अपने जॉइंट को पूरी तरीके से नहीं मोड़ते। जैसे फॉर एग्जांपल आप चल रहे हो तो आपका पैर ऊपर जा रहा है तो पूरा ऊपर नहीं जाता है, वो आधी रेंज तक जाता है। इसको बोलते हैं आधा रेंज ऑफ मोशन। तो क्या होता है कि बाकी की जो बची कुची रेंज है जहां पे पैर नहीं मुड़ रहा है, वो स्टिफनेस में चली जाती है, उसमें अकड़न आने लगती है। तो जॉइंट को पूरी तरीके से मोबाइलाइज होना जरूरी है। अब ये कॉन्सेप्ट हर जगह है, ब्रेन में भी है। अगर आप क्वेश्चनिंग नहीं कर रहे हो, अगर आपके अंदर एक बर्निंग क्वेश्चन नहीं है, अगर आप ऑब्जर्वेशन नहीं कर रहे हो, तो आपका माइंड सड़ जाएगा। ब्रेन की एक्सरसाइज होनी जरूरी है एट द अल्टीमेट लिमिट। तो ये चीज है। तो अब सवाल आता है कि इस हिसाब से तो हमें रोज सेक्स भी करना चाहिए, इस हिसाब से तो हमें खाना भी खाना चाहिए अच्छा अच्छा रोज। नहीं, ये प्लेजर में नहीं है नहीं है। ये चीज आप समझने की कोशिश करो। ये रूल प्लेजर में अप्लाइड नहीं है। आप चाहे करो चाहे ना करो, बॉडी अपने आप बाहर निकाल देगी उसको, जिसको हम लोग नाइट फॉल बोलते हैं या वेट ड्रीम्स बोलते हैं, है ना। तो वो अपना बॉडी कर देगी। उसमें आपको ये मत सोचो कि हाँ अरे सर ने बोल दिया एक्सरसाइज करना पड़ेगा। अरे एक्सरसाइज तो तुम कर ही रहे हो, रोज एक्सरसाइज करते हो, ठीक है, दिन में 3 बार। तुम्हारा एक्सरसाइज जानता हूं मैं, ठीक है। तो वहां पे अप्लाइड नहीं है, ये कंस्ट्रक्टिव चीज़ों में अप्लाइड है। तो ये लोग क्या करते हैं, धीरे धीरे चलेंगे। आंटी लोग अंकल लोग धीरे धीरे हो गया। अब कहाँ वापस जाओ चाय पी। अरे अंकल 20-30 कैलोरी तुमने जलाई, 110 कैलोरी तुमने चाय पी ली, क्या कर रहे हो जिंदगी में। नहीं नहीं हमें नहीं जीना है, मर जाओ, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बोलने की जरूरत ही नहीं, मरना। एनीवे, तो मैंने ये सोचा था कि मैं रनिंग करूंगा। मैं रुका, मेरा शुरू से यही रहा है। मैं रुका 1 किलोमीटर के बाद और फिर मैंने रनिंग करना चालू किया। तो मैंने देखा कि मैं कितना मीटर दौड़ ले रहा हूँ। तो मैंने देखा कि क्योंकि मैंने मैप लगा रखा था, और मैप में आप क्या कर सकते हो कि एक एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन का नाम है फुटस्टेप ट्रैकर, या आप डालोगे तो बहुत सारी एप्लीकेशन मिल जाएगी। स्पीडो ट्रैकर, स्पीडोमीटर जो भी है, वो क्या होता है, वो पेड्रोमीटर कुछ बोलते हैं उसको, याद नहीं, पीडोमीटर, हाँ कुछ ऐसा होता है उसको। तो वो उसमें क्या होता है कि आपका स्टेप वो है, वो मॉनिटर करता है। तो मैंने देखा कि कितना मीटर में भाग ले रहा हूँ। तो मैंने शुरू में 50, 60, 70 के बाद मेरी सांस चढ़ने लगती, तो मैं रुकना पड़ता। तो 70 मीटर भागा, 80 मीटर, उसके बाद फिर वॉक करने लगा अपना स्लो, फिर 80 मीटर भागा, फिर वॉक करने लगा, फिर 80 मीटर भागा, फिर वॉक करने। अब इसमें क्या किया, मेरा मीटर दिखा रहा था कि जो मीटर है उसमें बता रहा है आपने ऑलमोस्ट 160 से 70 की कैलोरीज बर्न कर लिया आपने। अब क्या हुआ, यहाँ तक साइंटिफिक चीज़ हो गई है, ठीक है। मैं आया, मेरा एंडोर्फिन्स लेवल, जिसको रनर्स हाई बोलते हैं, वो बहुत पीक पे थे, मज़ा आ गया। मतलब मैं बैठा हुआ था और आई वॉज फीलिंग लाइक माई माइंड वॉज, द थॉट वॉज एट हायर एनर्जी, द माइंड वॉज एट हायर एनर्जी, और इनफैक्ट मेरा एक काम रुका हुआ था, वो काम भी हो गया रनिंग करने के बाद। नॉट दैट कि ये बहुत मिस्टिकल है, बट इसको समझना ज़रूरी है कि जो आपके डिज़ायर्स होते हैं वो आपकी लो फ्रिक्वेंसी एनर्जी पे काम नहीं करते। अगर आपको आपके डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट करना है तो आप हाई एनर्जी पे भागो। ये एक्सपेक्ट मत करो कि वो हमेशा काम करेगा, कभी कभी चल जाएगा, कभी कभी नहीं चलेगा। जैसे भगवान का कॉन्सेप्ट लोगों के अंदर इसीलिए बना हुआ है, क्योंकि कभी कभी आप रात में पूजा पाठ करते हो,
और सुबह आपका काम हो जाता है। उसमें एक्चुअली जो रोल है आपका माइंड का ही है। माइंड जितना शांत और जितना प्रसन्न और जितना ज़्यादा एनर्जेटिक होता है, हाई एनर्जी हाई वाइब्रेशन मोड पर रहता है, उतनी जल्दी आपका वो यूनिवर्स के साथ उसका जुड़ाव उतना अच्छा रहता है। ये चीज़ होती है। इसीलिए लो बीपी वाले जो होते हैं, अगर आप देखोगे तो उनके सारे काम बिगड़ते जाते हैं। लो बीपी वाले, उनके जल्दी काम नहीं पाते। उनको ये लगता है कि यार ये कुछ करने चलेंगे फेलियर आ जाएगा। फेलियर सब में आता है, पर उनके में कुछ ज़्यादा ही फेलियर आता है। तो ये चीज़ होती है। अब देखिए, अब यहाँ तक हमें साइंटिफिकली क्लियर हो गया कि क्या करता है ये। 160 कैलोरी बंद कर ली, चिड़िया चहचहा रही थी, पेड़ देखे सुबह सुबह 6 बजे की बात है। फिर एक दिन मैं रात में 4 बजे एक शो था हमारा, वो करके आया। अब वो जो शो था उसमें मैंने 2-3 लगा रखी थी दारू, ठीक है, 2-3-4 पैक डाउन था मैं। तो मैंने पी थी ऑलमोस्ट 9 बजे और 4 बज गए सुबह के। सुबह 4 बजे आया और मैं अंदर से एनर्जेटिक फील कर रहा था। तो मैंने कहा कि एक काम करते हैं, सड़क पे भागेंगे आज। पागल हो गए। बाइक अंदर लगाई, चेंज किया, और बाहर एक सड़क है, यानी जो रोड है हमारा इधर साइड में, वहाँ पे 1-2-3 लड़के भागते रहते हैं सुबह सुबह 4 बजे 5 बजे। जब मैं पराठे खाने जाता हूँ कभी कभी तो देखता हूँ। अभी तो नहीं जाता, अब तो मैं जल्दी उठने लगा हूँ। पहले की बात, 2-3 महीने 4 महीने पहले की बात है। तो मैंने देखा था कभी मैं भी भागूंगा, तो मैंने भैया भागना चालू कर दिया। 4 बजे मैंने चेंज किया, काम करके आया हूँ, सोया नहीं, और भागना चालू कर दिया। मैंने कहा 2 किलोमीटर भागना ही भागना है। भागता गया, फिर वापस आया, फिर भागता गया। फिर उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसकी कोई हद नहीं है। मेरी एनर्जी जो थी वो ठीक ठाक थी उस वक्त, और मेरा जो फील गुड सेंसेशन था वो आउट ऑफ 10 3 होगा, 4 होगा। लेकिन फील गुड सेंसेशन भागने के बाद रनर्स हाई लग गया। रनर्स हाई एक ऐसी कंडीशन है कि कभी कभी आप कभी कभी होता है 10 में से 5 बार या 3 बार 4 बार होती है कि रनर्स हाई आपका लगेगा एक्सट्रीम में, और 10 में से 1 बार ऐसा होगा कि बहुत एक्सट्रीम है, तो उस वक्त एक्सट्रीम में लग गया। अब उसमें क्या होता है रनर्स हाई में कि एंडोर्फिन्स जो है वो बहुत भयंकर छोड़ देता है ब्रेन। तो मैं बैठा हुआ था और मैं इतना यूफोरिक फील कर रहा था, एक्सटेटिक फील कर रहा था। मैंने कहा ये क्या हो रहा है। तो ये मेरा तीसरा चौथा डे था रनिंग का। और मैं कम से कम बाइक लेके अपना घूमता रहा, गाने वाने सुनता रहा, कुछ सोच रहा था, उस पर मेरा माइंड सोल्यूशन दे रहा था, अच्छा खासा काम कर रहा था। फिर आके रात में वही मैं 7 बजे सोया, फिर 7-8 बजे तक सुबह, सॉरी। अब क्या होता है रनिंग आप जब करते हो, एक्सक्यूज मी, जब आप रनिंग करते हो तो आप पूरे दिन में जितनी ऑक्सीजन लेते हो, मान लो आपने 1000 लीटर या 1000 लीटर आपने ली ऑक्सीजन, हवा अंदर ली, उसका आधा यानी 500 लीटर आप रनिंग में ही ले लेते हो। तो आप कहोगे इससे क्या फायदा है। इसका फायदा समझने की कोशिश करिए। जब आप ज्यादा O2 अंदर ले रहे हो तो आपका ब्लड जो है वो ऑक्सीजनेटेड हो रहा है, ज्यादा टिश्यूज ज्यादा वो हो रहा है, टिश्यूज पे ज्यादा ऑक्सीजन जा रहा है। आर्टरीज पे जो ब्लड फ्लो है वो नाली की तरह, नाली में बाढ़ आ गई है। अब नाली में बाढ़ आती तो क्या होता है, नाली के जो गंदे भराव हैं वो बाहर निकल जाते हैं। ऐसे ही हमारा जो हार्ट मसल है या हमारी आर्टरी सिस्टम है, उसमें अंदर ना फैटी डिपॉजिट्स होते हैं। मेरे तो नहीं है क्योंकि मेरी अभी अर्ली एज है और मैं 10 साल से एक्टिव हूं, तो मेरा तो अभी तक ऐसा कुछ ब्लॉकेजेस नहीं है मेरे हार्ट में। लेकिन मैं क्यों कह रहा हूं भागने के लिए, क्योंकि जब आप भागोगे और सिर्फ चलोगे नहीं, भागोगे, तो जो नाली है नाली में बाढ़ आ जाती है। अब नाली में बाढ़ आई है, ब्लड चल रहा है नाली में, तो क्या होगा, जो गंदगी अंदर पड़ी वो आगे चली जाएगी। जैसे दिल्ली में अभी यमुना रिवर के साथ हुआ, एकदम क्लीन हो गई। ठीक है, बरसात का मौसम आया, बाढ़ आई, क्लीन। अब इसके अलावा भी एक चीज होती है जो अब मैं इसको थोड़ा, जो मैंने ऑब्जर्व किया उसको थोड़ा सा डीप लेके जाते हैं। 500 लीटर ऑक्सीजन इमेजिन कर रहा हूं मैं, एकदम एक्यूरेट नहीं बता रहा हूं।
आपने अंदर ले ली, ठीक है, जो कि आप पूरे दिन का आधा लेते हो उस वक्त, सोचो आपका कैसा हो जाएगा, बॉडी कैसी हो जाएगी आपकी। आपकी बॉडी एकदम प्यूरीफाई हो जाएगी, ऑक्सीजन जो है वो एकदम बहुत अच्छा हो जाएगा उसमें। तो अब क्या करना है, अब इसके अलावा क्या होता है, अब आते हैं प्राणमय शरीर में। प्राणमय शरीर में क्या गतिविधियां होती हैं ये समझना ज़रूरी है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप बार बार ऑक्सीजन ले रहे हो तो आप एक तरीके से प्राणायामा कर रहे हो, प्राणायामा कर रहे हो, ये आप कर रहे हो। तो होता क्या है कि जो भी लंग्स में और जो भी शरीर तो प्योरीफाई होता ही है, प्राणिक शरीर में जो 72,000 नाड़ियां हैं उसमें जो फ्लो है, जो फ्लक्स है एनर्जी का, जो ऊर्जा है और जो प्यूरिफिकेशन है, बाहर से आपने वातावरण से अंदर ले लिया खूब सारा, वो हो जाता है। तो शुद्धिकरण हो जाता है उसमें, प्राण शरीर का शुद्धिकरण। ये कैसे इमेजिन हुआ, मैंने देखा कि जो मेरी मेंटल स्टेट है जिम करने के बाद, मेरी जो मेंटल स्टेट है और रनिंग करने के बाद जो मेंटल स्टेट है, उसमें डबल डिफरेंस है। मतलब अभी मुझे जैसा लगता है वो इतना ज्यादा एक्सटेटिक यूफोरिक लगता है रैदर देन जिम कर रहा हूं मैं। तो अब जिम में क्यों नहीं होता, क्योंकि जिम में आप सांस को बढ़ा नहीं रहे हो, आपकी सांसों में एक्टिविटी हो रही है लेकिन उतनी नहीं हो रही जितनी रनिंग में होती है। रनिंग में उससे 10 गुना होती है और उसमें आपका एक हार्ट बीट चल रही होती है, ठीक है, मैं वेट लिफ्टिंग की बात कर रहा हूं। और ट्रेडमिल पे क्या होता है, आप एक क्लोज्ड स्पेस में हो तो आपको बाहर की ऑक्सीजन अंदर नहीं मिल पा रही, आपको एसी की मिल रही है लेकिन वो काफ़ी नहीं है। और ट्रेडमिल जो है उसमें रेजिस्टेंस कम होता है, उसमें मज़ा नहीं आती इतनी। ट्रेडमिल बेकार है, ट्रेडमिल बोरिंग कर देता है आपको मामला। आप एक ही जगह भागते ले आ रहे हो, सामने कुछ चेंज ही नहीं हो रहा, ऐसे आप भाग रहे हो पूरा चेंज होता जा रहा है, आपको स्पीड मिल रही है, गति मिल रही है, आप ऐसा लग रहा है कि हवा में चल रहे हो, आप भाग रहे हो, आप एकदम से नया पेड़ आ गया, इसका एक और पेड़ आ गया, फिर इधर से सूर्य की रोशनी दिख गई, फिर इधर से कोई आ गया, इधर से, तो उसमें क्या होता है जल्दी, दैट इज मोर एंटरटेनिंग रनिंग इन द आउटर स्पेस है, ग्रीनरी में अगर आप कर रहे हो तो आपका स्ट्रेस लेवल है वो ज्यादा डाउन हो जाता है रैदर देन जिम। जिम में आपका स्ट्रेस लेवल इतना डाउन नहीं होता। हैविंग सेड दैट, जिम is not a stupid thing. Gym is also okay. If you are doing gym, that is okay. But running is not comparable with gym. Running is something else. This is what I have feel with my all observations. And मेरी बॉडी में कुछ भी गतिविधि होती है तो मुझे पता चल जाता है। मैं बहुत ज़्यादा शार्प ऑब्जर्वर हूँ बॉडी में, स्पेशली जब बॉडी में कुछ हो रहा होता है तो मैं देखता हूँ, चलो ये हो क्या रहा है, कुछ चक्कर है इसमें। तो मैंने देखा कि जो मेरी पुरानी मेंटल स्टेट थी जिम करने के बाद, वो तो अच्छी थी लेकिन इसमें डबल मज़ा आ रहा है, ट्रिपल मज़ा आ रहा है। जिम में होता क्या है, जब आप वेट लिफ्टिंग करते हो तो उसमें आप ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ एयर नहीं ले रहे हो, ऑक्सीजन ज़्यादा नहीं ले रहे हो आप, प्लस वो क्लोज स्पेस में है तो वहाँ पे और लोग की CO2s भी हैं, वो भी आ रही हैं आपके अंदर, ठीक है। यहाँ पे आपको एकदम ऐसा लगता है कि आप जन्नत में हो। तो इट इज़ मच मोर प्लेजरेबल आफ्टर running is much more pleasurable after when you finish it and full of throughout the day। अगर आप रनिंग कर रहे हो, नॉट वॉकिंग, आप जॉगिंग से चालू करो, मैं नहीं करूँ आप तक कस के दौड़ो, आप पहले वॉक करो, आधे किलोमीटर 1 किलोमीटर आप वॉक कर लो, आपका वॉक कंप्लीट हो गया, अब आप जॉग करो। फिर तीसरे अटेम्प्ट में आप हल्की स्पीड बढ़ा सकते हो, जॉगिंग की जगह हल्का स्प्रिंटिंग कर सकते हो, फिर आप रनिंग कर सकते हो। चौथे नंबर पे आप पूरा स्पीड छोड़ दो। धीरे धीरे आप देखोगे कि आपका जो लेवल है, जो माइंड है, वो एकदम ऐसा हो जाएगा कि आप कहोगे यार ये रनिंग के पहले जो मेरी स्टेट थी और रनिंग के बाद स्टेट थी वो तो अमेजिंग है यार, तो उसको कि इसका कोई तोड़ ही नहीं है। तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है। रनिंग और जिम में बहुत सारा डिफरेंस है, कई लोग समझ नहीं पाते हैं, पर इसमें एक मेजर डिफरेंस अगर एक आखिरी मुझे बोलना हो वही है कि ऑक्सीजन वॉल्यूम जो है, और प्राणा बोलते हैं जिसको, प्राण जो है वो बहुत भयंकर लेवल पे अंदर बाहर होते हैं। उससे क्या होता है कि शुद्धिकरण सिर्फ शरीर का नहीं होता है, अंदर जो प्राण शरीर है उसका भी होता है। और कह सकते हैं कि आप प्राणायाम
कर रहे हो, प्राणायाम कर रहे हो, विच इज़ अ वेरी नाइस थिंग। ठीक है, तो एक ये चीज़ होती है। अब अगर हम योगा में जाते हैं तो योगा एक अपनी अलग चीज़ है, इसमें अलग एक मज़ा रहता है, अलग एक वो रहता है, मैं उससे कंपेयर नहीं करूँगा। बट रनिंग जो है ना वो बड़ी अच्छी चीज़ है। उसमें क्या है, एक तो स्टिफनेस नहीं होती बॉडी में, मसल में जिम से क्या होता है, मसल में स्टिफनेस होने लगती है, तो वो भी एक स्ट्रक्चर होता है। आप ज़्यादा जिम कर लोगे, आप जो मसल है वो बहुत टाइट हो जाएगी आपकी, एक अच्छी चीज़ है। बट हैविंग सेड दैट इसमें इतना मज़ा नहीं आता, मतलब आता है बट मतलब मैं एक बस बात बता रहा हूँ कि थोड़ा सा रहता है। तो एनीवे, तो ये पूरा का पूरा यहाँ पे एक पॉडकास्ट था। अगर आप रनिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, रनिंग तो बॉडी में और माइंड में एक ऐसी चीज़ को लेके आइए जो बहुत ही अच्छी है, बहुत ही अच्छा है। और साथ ही साथ आप अपना अगर खुशी के लिए अटेम्प्ट ले रहे हैं, खुशी का क्या कनेक्शन है इसमें, तो मैं आपसे बस यही कहूँगा कि खुशी चाहिए अगर, तो फिज़िकल बॉडी पे भी ध्यान देना पड़ेगा। इसीलिए फिज़िकल सफरिंग एक अलग चीज़ है। दिस इज़ द सफरिंग विच इज़ क्रिएटेड फ्रॉम द फिज़िकल बॉडी। यू माइट थिंक कि इट इज़ अफेक्टिंग द मूड, सो माइंड का कुछ है और जीवन अच्छा नहीं चल रहा, बट दैट इज़ देयर। बट हैविंग सेड दैट, क्या एथलेटिक्स जो है, एथलीट्स जो हैं, क्या उनको सैडनेस नहीं होती? क्या उनका मूड खराब नहीं होता? होता है। क्या उनको लोनलीनेस नहीं होती? है ना, होता है। क्यों? क्योंकि दे हैव नॉट बीन इनटू आत्मज्ञान, दे डोंट डू मेडिटेशन, दे आर जस्ट इनटू फिजिकल थिंग। सो खुशी क्या है, ये 5 खंड में विभाजित है, ये पहले समझना जरूरी है। और वो 5 खंड जो है वो पहले समझने जरूरी है। अगर ये 5 खंड नहीं समझे, इतना कॉम्प्लेक्स चीज आपको एक खंड में नहीं मिलेगी। कि आत्मज्ञान हर चीज का आंसर नहीं है, हर चीज का आंसर ये नहीं होता कि साधना कर लो। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी स्ट्रक्चर है यहाँ पे। थैंक यू सो मच, टेक केयर गाइस, हैव अ नाइस डे।